दो दोस्त थे सचिन और विपिन, उनके स्कूल में मिड टर्म यानी कि हाफ ईयरली का एग्जाम आया। दोनों ही लगभग सेम पढ़ाई करते थे, लेकिन जब हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ, हाफ ईयरली के एग्जाम के बाद सचिन के मार्क्स तो बहुत कम आए, लेकिन विपिन के मार्क्स बहुत अच्छे आए। अब सोचने वाली बात यह है, जब दोनों सेम लेवल का पढ़ते थे तो ऐसा क्या हुआ कि विपिन के मार्क्स बढ़ गए और सचिन के मार्क्स कम हो गए? ये वही डिफरेंस है जो एवरेज और टॉपर के बीच में होता है। ये वही डिफरेंस है जो आपको एक एवरेज से टॉपर स्टूडेंट बनाने में मदद करता है। वो है कुछ टिप्स। इन टिप्स को फॉलो करने के बाद आज आपकी प्रिपरेशन कहीं पर भी है, लेकिन मार्क्स आप लोगों के जरूर बढ़ जाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आपके हाफ ईयरली में जाने से पहले ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो आप लोग चाहे किसी भी लेवल पर खड़े हो अपनी प्रिपरेशन में, पर मार्क्स आप लोगों के मैं जरूर बढ़वा दूंगा। और इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबी नहीं रखने वाला हूं, सिर्फ 5 मिनट मुझे दो और मैं आप लोगों को बताता हूं किस तरीके से आप लोग अपनी आज की प्रिपरेशन के साथ साथ हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। सबसे पहला पॉइंट कि आप लोगों को सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी है। मैं जानता हूं आपके दिमाग में चल रहा होगा, जब आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो चल रहा होगा यार ये वाला चैप्टर भी तो मेरा नहीं हुआ है, मैं क्या करूं? एक सब्जेक्ट पढ़ते हो तो दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन आप लोगों को सता रही है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बोलना चाहता हूं टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप लोग कोई भी जैसे लेट सपोज आप मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हो, आने वाले हैं 8 चैप्टर और लेट सपोज आप लोगों के हो चुके हैं 5 चैप्टर और मैं मानता हूं चलो 4 भी हो गए, तो आप फिर भी मुझे बताओ आपको आधा सिलेबस तो आप लोगों ने कर लिया है ना। इस आधे सिलेबस के ऊपर क्यों नहीं हम फोकस कर रहे? क्योंकि देखो एक बात बताओ, इतने टाइम में अगर हम लोगों ने 4 कंप्लीट किए हैं तो आने वाले 2 या 3 दिन में हम बाकी के 4 तो नहीं कर सकते। सच है ना ये? तो अगर हम वो नहीं कर सकते तो हम उस पर फोकस ना करें, क्योंकि इससे भी पेपर बनने वाला है, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो टेंशन खत्म करनी पड़ेगी सिलेबस की, दिमाग को शांत करो। सबसे पहले जब पता है कि भाई साहब ये पूरे 8 चैप्टर थे, आधा मेरे को आ चुका है, तो मैं इस आधे को हटाता हूं, मैं इसके ऊपर फोकस करता हूं ना। जो मेरे पास है मैं उसमें जान लड़ा दूंगा ना यार। जो नहीं है मेरे पास मैं उसमें क्यों जान लड़ाऊं, मैं क्यों एनर्जी दूं, मैं क्यों अपने आप को टेंशन दूं? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? बस यही कहना चाह रहा हूं। तो टेंशन नहीं लेनी है, जितना हो गया उसके ऊपर फोकस करना है। अब फोकस भी कैसे करना है कि रट्टा नहीं लगाना है, रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए भाई। मुझको चाहिए कि तू जब पढ़ेगा ना, बैठने जब तू पढ़ रहा होगा तो तेरे को ना, अगर तेरे को किसी ने बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तूने कर लिया, तू अगर ये कहता है तो तेरे को बोट वाली इक्वेशन भी बननी चाहिए। ठीक है? तू अगर साइंस में बैठा हुआ है, अगर तू बात कर रहा है लाइफ प्रोसेस का, तो अगर कोई एग्जांपल आ जाए तो तुझे डायग्राम बनाना भी आना चाहिए, लेबलिंग भी करनी आनी चाहिए, फंक्शन भी तेरे को आने चाहिए और तेरे को सारी चीजें सिर्फ रटी हुई नहीं होनी चाहिए, तेरे को समझ में भी आना चाहिए। 9th क्लास में भी अगर तू मैथ्स में और साइंस में देखेगा तो तेरे को रियल लाइफ एग्जांपल्स आने चाहिए, और वो तभी होगा जब तू चीजों को समझेगा। रटने से काम नहीं चलेगा। सो प्लीज रटना नहीं है। और इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है, एनसीईआरटी को हम लोग लाइटली नहीं ले सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि अरे एनसीईआरटी तो है यार, एनसीईआरटी से क्या होगा। मैं तेरे को बताऊं एनसीईआरटी से क्या होगा। एनसीईआरटी वाले जो भी जितने भी हाफ ईयरली एग्जाम बनेंगे ना, मैक्सिमम पोर्शन एनसीईआरटी का उठाएंगे। और नहीं तो जब अपना हाफ ईयरली हो जाएगा उसके बाद मेरे से मत बोलना कि सर आपने तो बताया था, मैंने ही फॉलो नहीं किया। एनसीईआरटी मत छोड़ना। अगर आप लोगों को 9th का और 10th के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो फिर मैं आप लोगों को लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के पिक कर सकते हो। हर एक चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे बता रखे हैं, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी भी बता रखी है 9th और 10th दोनों के साथ ही में। इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है, जब कभी भी लिखो या याद करना है तुम लोगों को तो लिखो। हम लोग पता है क्या कर रहे हैं, हम लोग बैठे हैं या तो लेट्स सपोज अगर हम किसी यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे हैं, अच्छा उड़ा रहे हैं, मजा, अरे बातें भी कर रहे हैं सर जी। तो लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब हम वो देख रहे हैं तो सिर्फ हमें लग रहा है कि हमें आ गया है, हम उसकी पीडीएफ इकट्ठी कर लेते हैं, अपने फोन में रख लेते हैं, लेकिन हम उन्हें लिख करके नहीं देख रहे हैं। एंड दिस इज द बिग इशू। तो हम लोग जो कुछ भी याद करेंगे लिख कर देखो, याद कर लिया लिख कर देखो, याद कर लिया लिख कर देखो। और जब आप लिखोगे तभी ये जो हमारा आखिरी स्टेप है कि आपकी जो आंसर राइटिंग है वो लाइक अ टॉपर होनी चाहिए। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, इसी पेज पर पड़ी हुई है, इसी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं और यहां पर मैं लिंक भी लगा दूंगा उसका। हाउ टू राइट लाइक अ टॉपर। टॉपर किस तरीके से लिखते हैं, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, हर चीज मैंने बताई हुई है उस वीडियो में, तो आप लोग जाकर के देख सकते हो। क्योंकि अगर आपके देखो, अगर आपके 80 में से लेट्स सपोज 65 मार्क्स आ रहे हैं, अगर प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई तो मैं बता रहा हूं ये मार्क्स 70 भी पार कर जाएंगे। प्रेजेंटेशन
ओवरऑल अगर पेपर की बात करूं, ओवरऑल पेपर की, तो 10 से 15 मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं अगर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, गिवन लिखना आता होगा, डिफरेंसेस लिखने आते हैं, डायग्राम बनाना आता है, पेंसिल से डायग्राम बना रहे हो, रफ वर्क सही से किया है, क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग अगर सही से की है, नंबर बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो? तो इन पांचों बातों को जो भी मैंने आज आप लोगों को बताई है, इनको दिमाग में रखना। और हां, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कमेंट डाउन, कमेंट करो। मैं आप लोगों की हर एक प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और हां, जितनी मदद मैं आप लोगों की कर सकता हूं इस पेज पर मैं करने वाला हूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो से नेक्स्ट इसी तरीके की काम की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। लव यू ऑल बच्चों।